मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का स्वागत है यूएस लाइव क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। ठीक, कुछ क्वेश्चन थे जो सर ने इस सीरीज में कराए थे। सर की सीरीज है जो बनाए थे, उसका रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, उसी को पढ़ रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे प्रश्न भी मैं ही बताऊंगी और जवाब भी मैं ही दूंगी। ठीक, तो उसी को हम वीडियो बनाएंगे। तो ये हमारा पहला प्रश्न है कि गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था। तो गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। क्लियर है? गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी था। ये ध्यान देना है। अच्छा, अतल अगम जैसे लहरी मई उदधि, ये पंक्ति किसकी है? अतल अगम जैसे लहरी मई उदधि, तो ये रैदास की पंक्ति है। ऐतिहासिक का विलोम क्या होगा? तो अनैतिहासिक होगा। ऐतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक। सचित का संधि विच्छेद क्या होगा? सचित का संधि विच्छेद होगा सत प्लस चित। सत्य प्लस चित, सचित का संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस चित। पुष्टि का अर्थ क्या होता है? पुष्टि का अर्थ होता है भगवान के अनुग्रह से पोषण। ठीक, भगवान के अनुग्रह से पोषण पुष्टि का अर्थ होता है। वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? तो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ थे। ये मेरे कोहरे किसका काव्य है? तो भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य है ये मेरे कोहरे। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता निबंध के लेखक कौन है? तो दिनकर हैं। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता निबंध दिनकर ने लिखा है। सब रंग मोह भंग, सब रंग मोह भंग नाटक किसका है? तो लक्ष्मी नारायण लाल का है सब रंग मोह भंग। ठीक, अब देखिए अजनबीपन किस विचारधारा की विशेषता है? तो अजनबीपन अस्तित्ववाद की विशेषता है। अजनबीपन किस विचारधारा की विशेषता है? तो अस्तित्ववाद की। पंत की प्रथम कविता कब है? तो पंत की प्रथम कविता गिरजे का घंटा है। पंत की प्रथम कविता गिरजे का घंटा है जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। ठीक, अब देखिए मैंने सुई कंघी और दर्पण, मैंने सुई कंघी दर्पण और पुस्तकें मोल ली, ये वाक्य शुद्ध है या नहीं? तो ये वाक्य शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है ये। ठीक, कुछ शब्द कुछ रेखाएं किसकी रचना है ये? तो कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर की है। कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर। भारवी का उपनाम क्या है? तो ध्यान देना है, भारवी का मूल नाम नहीं पूछ रहा है, उपनाम पूछ रहा है। तो भारवी का उपनाम आतपत्र भारवी है। क्या है? भारवी का उपनाम आतपत्र है, आतपत्र भारवी। ठीक, मूल नाम इनका दामोदर है और उपनाम भारवी है। ठीक, पीला गुलाब कहानी किसकी है? तो ये पीला गुलाब कहानी है कमलेश्वर की। पीला गुलाब कहानी किसकी है? कमलेश्वर की है, ये ध्यान देना है। सुजान सहित प्रबंध काव्य किसका है? तो सुजान सहित सूदन का है। सुजान सहित प्रबंध काव्य सूदन का है। हिंदी गल्पमाला मासिक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो काशी से निकलती थी हिंदी गल्पमाला। पुष्पांजलि किसके निबंधों का संग्रह है? तो माधव प्रसाद मिश्र के निबंधों का संग्रह है पुष्पांजलि। माधव प्रसाद मिश्र के निबंधों का संग्रह क्या है? तो पुष्पांजलि है। समालोचना समुच्चय किसका निबंध है? तो समालोचना समुच्चय महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। समालोचना समुच्चय महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, ये ध्यान देना है। अब देखिए अगला है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किसका निबंध है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद हैं। ध्यान देना है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्रीचंद हैं। अब देखिए अगली, प्रेम कथा यही भात विचारू, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जायसी की है। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि प्रेम कथा यही भात विचारू। अब स्थिर का विलोम क्या होगा? तो स्थिर का विलोम होगा चंचल या अस्थिर। चंचल होगा या अस्थिर होगा। ठीक, अब आगे देखिए, दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्ही सी सुंदर माही, ये पंक्ति किसकी है?
तो ये पंक्ति है तुलसीदास की। ये पंक्ति किसकी है? तो तुलसीदास की है। दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्ही किए सुंदर माही। किस रचना से है? तो कवितावली से है। किस रचना से है ये पंक्ति? तो कवितावली से है। एशिया जाग उठा है। एशिया जाग उठा है, ये श्रीमंगल सिंह सुमन का काव्य है। एशिया जाग उठा है। छाया मत छूना मन, किसकी रचना है? तो ये काव्य रचना है छाया मत छूना मन, गिरिजा कुमार माथुर की है। छाया मत छूना मन काव्य किसका है? गिरिजा कुमार माथुर की है। और छाया मत छूना मन किसी का उपन्यास भी है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि छाया मत छूना मन उपन्यास किसका है? छाया मत छूना मन। अब है नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, निबंध किसका है? तो ये प्रेमघन का है। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा निबंध प्रेमघन ने लिखा है। तीन कैदे नाटक किसका है? तीन कैदे नाटक मृदुला गर्ग का है। किसका है? तो तीन कैदे नाटक मृदुला गर्ग का है। अब ध्यान देना है इसको कि मझधार किनारे, मझधार किनारे कहानी किसकी है? मझधार किनारे कहानी अरुण प्रकाश की है। ये अरुण प्रकाश की कहानी है मझधार किनारे। ठीक, इसको ध्यान देना है। अब देखिए हिंदी का सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला है 1968 में चिदम्बरा पे। अब अगला देखिए गांधी संस्मरण और विचार के लेखक कौन है? तो काका कालेलकर हैं गांधी संस्मरण और विचार के लेखक। चंद्रोदय में समास बताइए। तो चंद्रोदय में समास होगा संबंध तत्पुरुष। चंद्र का उदय मतलब संबंध तत्पुरुष है इसमें। चंद्रोदय किसी का निबंध भी है। चंद्रोदय किसी का निबंध भी है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किसका निबंध है चंद्रोदय। चंद्रोदय निबंध किसका है? कमेंट में जिसको पता होगा वो बताएगा, जिसको नहीं पता होगा वो ढूंढेगा इसको कि चंद्रोदय निबंध किसका है। ठीक, अब देखिए अगला गोविंद स्वामी के गुरु का नाम बताइए। गोविंद स्वामी के गुरु का नाम क्या है? विठल नाथ था इनके गुरु का नाम। ठीक, हृदय गति कहानी किसकी है? तो हृदय गति कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी की है, जो मिठाई वाला लिखे थे, उन्हीं की कहानी है हृदय गति। ठीक, हृदय गति कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी का है। ताम्रस किसका पर्याय है? तो ताम्रस कमल का पर्याय है। ताम्रस किसका पर्याय है? कमल का। अब देखिए भूषण का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम घनश्याम था और इनको पतिराम भी कहा जाता है। ठीक, भूषण का मूल नाम घनश्याम था और इनको पतिराम भी कहा जाता है। प्रसाद की अधिकांश कहानियां किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो प्रसाद जी की अधिकांश कहानियां हिंदी गल्पमाला में प्रकाशित हुई हैं। ये ध्यान देना है कि प्रसाद की अधिकांश कहानियां हिंदी गल्पमाला में प्रकाशित हुई हैं। अब देखिए अपनी ही दृष्टि अपने ही भाव किस विधा की विशेषता है? अपनी ही दृष्टि अपने ही भाव। तो ये निबंध की विशेषता है, अपनी ही दृष्टि अपने ही भाव। ठीक, शुक्ल जी का निधन कब हुआ था? तो शुक्ल जी का निधन हुआ था 1941 ईस्वी में। शुक्ल जी का निधन कब हुआ था? तो 1941 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक के पुत्र का नाम बताइए। तो इनके दो पुत्र थे नानक के, श्री चंद्र थे और लक्ष्मी चंद्र थे। तो श्री चंद्र वही है जो उसका प्रवर्तन किए थे उदासी संप्रदाय का, और लक्ष्मी चंद्र ने कुछ नहीं किया। ठीक, वो घर के काम काजों में व्यस्त थे, लेकिन श्री चंद्र ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। ध्यान देना है गुरु नानक के दो पुत्र हैं श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद्र। अब देखेंगे कि इच्छा का विलोम क्या होगा? तो इच्छा का विलोम होगा अनिच्छा। इच्छा का विलोम अनिच्छा। दृष्टा का संधि विच्छेद कीजिए। इसमें व्यंजन संधि है दृष्टा में, तो दृष्टा का संधि विच्छेद होगा दृश प्लस ता। दृष्टा का संधि विच्छेद क्या होगा? दृश प्लस ता, ये होगा दृष्टा का। ठीक, दृश प्लस ता मिलके दृष्टा बनेगा, व्यंजन संधि है। क्लियर है? अब देखिए शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत किसका है? तो वल्लभाचार्य का है शुद्धाद्वैतवाद। दुनिया का यौवनकार शिवमंगल सिंह सुमन का है। कीर्ति चौधरी का मूल नाम कीर्ति बाला सिंह है। साहित्य मुखी निबंध किसका है? तो साहित्य मुखी निबंध दिनकर का है।
एक सत्य हरिश्चंद्र नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का है। कल्पना को काव्य की आत्मा किसने माना है? कॉलरिज ने माना है। कल्पना को काव्य की आत्मा कॉलरिज ने माना है, ये ध्यान देना है। ठीक। पंत जी की प्रथम रचना, तो पंत जी की प्रथम रचना उच्छ्वास है। कौन सी है? तो उच्छ्वास है, ये ध्यान देना है। प्रथम कविता गिरने का घंटा है और प्रथम रचना उच्छ्वास है। अमिट रेखाएं संस्मरण के लेखक कौन है? तो अमिट रेखाएं संस्मरण के लेखक सत्यवती मलिक हैं। अमिट रेखाएं किसका संस्मरण है? तो सत्यवती मलिक का है। जो 84 लख में मानुष दे, जो 84 लख में मानुष दे किसकी पंक्ति है? ये रहीम की पंक्ति है। अब देखिए आ गया, भारवी का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम भारवी का दामोदर था। भारवी का वास्तविक नाम क्या था? दामोदर था। और आप सब बता रहे थे कि श्रीकंठ है। श्रीकंठ भवभूति का नाम था। ठीक, भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ था और उनके पिता का नाम नीलकंठ था। भारवी का वास्तविक नाम दामोदर था और इनका उपनाम था आत्मपत्र भारवी। ठीक। बयान कहानी के लेखक कौन है? तो बयान कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? वीर गाथा काल मतलब आदिकाल। तो आदिकाल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य कौन है जो बहुत ख्याति है उसकी? तो वो है पृथ्वीराज रासो। ठीक। अब देखिए, अब आगे है, पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। पंक्ति किसकी है? तो नागरीदास की है। पौन मया करी घूंघट टारे, दया करे दामिनी दीप दिखावे। ये पंक्ति नागरीदास की है, इसको ध्यान देना है। ChatGPT 21 में इसको पूछा भी था। ठीक। मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि कौन है? मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि देव हैं। ध्यान देना है, मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि कौन है? तो ये लोग देव को बहुत मानते थे। ठीक। सुदर्शन पत्रिका का प्रकाशन स्थान क्या है? तो काशी है। सभा की सभ्यता निबंध किसका है? तो सभा की सभ्यता निबंध बाल कृष्ण भट्ट का है। सभा की सभ्यता निबंध बाल कृष्ण भट्ट का, अरे नहीं सॉरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है सभा की सभ्यता, गलती हो गया। सभा की सभ्यता निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। उनका कुछ ऐसे ही दूसरा है। सभा की सभ्यता निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। सभा की सभ्यता निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, इसको ध्यान देंगे। ओ ही मिलान जब पहुंचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जायसी की है। ओ ही मिलान जब पहुंचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई, ये जायसी की है। संकोच का विलोम क्या होगा? तो संकोच का विलोम होगा असंकोच या प्रसार। संकोच का विलोम होगा असंकोच या प्रसार। ठीक। अब ये पंक्ति देखिए, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत, ये पंक्ति है तुलसीदास की। किस रचना से है? तो कवितावली से है, हास्य रस प्रधान है ये पंक्ति। ठीक। तो विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत ये कवितावली से है, तुलसीदास की है। अवध का किसान किसको कहते हैं? तो अवध का किसान त्रिलोचन को कहा जाता है। अवध का किसान त्रिलोचन को कहते हैं। चार दीवारी या चहार दीवारी, दोनों में से शुद्ध कौन सा है? तो चहार दीवारी शुद्ध है, ये वाला है। ठीक। दोनों में से शुद्ध है, चहार दीवारी शुद्ध होता है, ध्यान देना है। साक्षी रहे वर्तमान किसका काव्य है? तो गिरिजा कुमार माथुर का है। साक्षी रहे वर्तमान गिरिजा कुमार माथुर का है। वधुत्व किसे कहते हैं? ये निबंध किसका है? तो वधुत्व किसे कहते हैं निबंध? मोहनलाल विष्णुलाल पांडेय का है। वधुत्व किसे कहते हैं निबंध? मोहनलाल विष्णुलाल पांडेय का है। जादू का कालीन नाटक किसका है? तो जिन्होंने 3 कैदे लिखा था उन्हीं का नाटक है जादू का कालीन। तो जादू का कालीन नाटक मृदुला गर्ग का है। ठीक। जादू का कालीन नाटक किसका है? तो मृदुला गर्ग का है। उस रात का दुख, उस रात का दुख कहानी संग्रह अरुण प्रकाश का है। उस रात का दुख कहानी संग्रह अरुण प्रकाश, उस रात का दुख कहानी संग्रह अरुण प्रकाश का है, ये ध्यान देना है। पल्लव का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो 1928 ईस्वी है। पल्लव का प्रकाशन वर्ष 1928 में है। अब देखिए अगला 69 नंबर का क्वेश्चन, कि इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है।
या इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, दोनों में से कौन सा शुद्ध है? तो ये पहला वाला शुद्ध है कि इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, ये शुद्ध है। ठीक, इस समय आपकी आयु वाला ये गलत है, अशुद्ध है। व्यक्तित्व की झांकियां, व्यक्तित्व की झांकियां संस्मरण किसका है? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है। व्यक्तित्व की झांकियां संस्मरण लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है। अब है 71 का देश सेवा। देश सेवा में कौन सा समास है? तो संबंध तत्पुरुष है। इसका विग्रह होता है देश की सेवा। क्या होता है? देश की सेवा। ठीक, देश सेवा का आंसर होगा संबंध तत्पुरुष समास में है, बिल्कुल करेक्ट है ये। चतुर्भुज दास के पिता का नाम बताइए। तो चतुर्भुज दास अष्टछाप के हैं, इनके पिता भी अष्टछाप नहीं थे, कुम्भन दास थे। प्रश्न बनता है कि अष्टछाप में पिता पुत्र का संबंध किसका है? तो कुम्भन दास और चतुर्भुज दास का है। चतुर्भुज दास के पिता कुम्भन दास थे। अब अगला है कि त्याग और वंशी मादन कहानी किसकी है? तो त्याग और वंशी मादन कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी की है। ठीक, सरोरु किसका पर्याय है? तो सरोरु कमल का पर्याय है। सरोरु किसका पर्याय है? तो कमल का पर्याय है, इसको ध्यान देना है। अब आगे देखते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन। भूषण किसके आश्रित थे? तो शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला के। भूषण शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला के आश्रित थे। अन्योक्ति कल्पद्रुम किसने लिखा है? तो अन्योक्ति कल्पद्रुम दीनदयाल गिरी ने लिखा है। ठीक, अन्योक्ति कल्पद्रुम दीनदयाल गिरी ने लिखा है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का पहला नाटक कौन सा है? तो इनका पहला नाटक अशोक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का पहला नाटक क्या है? तो अशोक है। राजपूत की हार एकांकी किसकी है? तो सुदर्शन की है राजपूत की हार एकांकी। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी किसकी है? तो अष्ट की है। बुरा आदमी भी बुरा नहीं होता, उसमें कहीं देवता अवश्य छिपा होता है। ये प्रेमचंद ने कहा है, ये प्रेमचंद का कथन है कि बुरा आदमी भी बिल्कुल बुरा नहीं होता, उसमें कहीं न कहीं देवता अवश्य छिपा होता है। ठीक, गुरु नानक की खड़ी बोली की रचना बताइए। तो इनकी 5 रचनाएं हैं। जपूजी आशा दीवार, नसीहतनामा, सोहिला, रहीरास। ठीक, तो खड़ी बोली की रचना है नसीहतनामा। नानक की खड़ी बोली की रचना क्या है? नसीहतनामा, इसको ध्यान देना है। सन 927 आहा का क्या अर्थ है? सन 927 आहा का अर्थ है 1520 ईस्वी। सन 927 आहा का अर्थ है 1520 ईस्वी। ईद का विलोम क्या होगा? तो ईद का विलोम मुहर्रम होगा। ईद का विलोम मुहर्रम। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। त्रिलोचन का प्रथम काव्य संग्रह? तो त्रिलोचन का प्रथम काव्य संग्रह धरती है। क्या है? धरती। अब देखिए अगला, सुकवि किंकर किसका उपनाम है? तो सुकवि किंकर उपनाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ठीक, सुकवि किंकर उपनाम महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। यथा संभव निबंध किसका है? तो यथा संभव निबंध है शरद जोशी का। किसका है? शरद जोशी। शरद जोशी का निबंध है यथा संभव। आगे देखते हैं हम, गुरु नाटक किसका है? गुरु, तो गुरु नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल का। गुरु नाटक लिखा है लक्ष्मी नारायण लाल ने। अब देखिए 89 नंबर का क्वेश्चन कि अभिधा और लक्षणा द्वारा अपना अपना अर्थ बताकर शांत होने पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? जब अभिधा और लक्षणा अपना अपना अर्थ बताकर शांत हो जाती हैं तो वहां होती है व्यंजना शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो व्यंजना होती है, इसको ध्यान देना है। अब देखिए 90 नंबर का प्रश्न कि किस आचार्य ने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है? तो ये कथन मम्मट का है। ठीक, ये कथन किसका है? तो मम्मट ने कहा है, इसको ध्यान देना है। मम्मट ने कहा है शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य और गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को उत्तम उत्तम कहा है। ठीक, सलीब पर टंगी औरत। सलीब पर टंगी औरत कहानी किसकी है? सलीब पर टंगी औरत, ये कहानी है डॉक्टर जवाहर सिंह की। सलीब पर टंगी औरत कहानी किसकी है? तो डॉक्टर जवाहर सिंह की है। शुक्ल जी ने छायावाद में सर्वाधिक महत्व किस कवि को दिया है?
तो शुक्ल जी ने क्षयवाद में सर्वाधिक महत्व पंत को दिया है। आदमी से आदमी तक रेखा चित्र किसका है? तो आदमी से आदमी तक रेखा चित्र भीमसेन त्यागी का है। आदमी से आदमी तक रेखा चित्र किसका है? तो भीमसेन त्यागी का है। भारवी की पत्नी का नाम क्या था? भारवी की पत्नी का नाम क्या था? तो रसिकवती या रसिका था। ध्यान देना है कि भारवी की पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका था। क्या था? तो रसिकवती या रसिका। दोपहर का भोजन किसकी कहानी है? तो अमरकांत की है। यूरोप के पत्र साहित्य किसने लिखा है? तो धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है। उत्सर्ग नाटक किसका है? तो चतुर्सेन शास्त्री का है। आगे देखिए, मार्क्सवादी आधार पर कमायनी की समीक्षा किसने की है? तो मार्क्सवादी आधार पर कमायनी की समीक्षा मुक्तिबोध ने की है। अब काहे को गोपीनाथ कहावत, ये पंक्ति किसकी है? तो सूरदास की है। मैं यही अर्थ पंडितन बूझा, मैं यही अर्थ पंडितन बूझा, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जायसी की है। मैं यही अर्थ पंडितन बूझा, ये पंक्ति किसकी है? तो जायसी की है। सुकृति का विलोम क्या होता है? तो सुकृति का विलोम कुकृति भी होता है और दुष्कृति भी होता है, दोनों होता है। ठीक, कुकृति भी होता है और दुष्कृति भी होता है, दोनों होता है सुकृति का विलोम, इसको ध्यान देना है। आगे का देखिए, चरमोत्कर्ष शब्द शुद्ध है या अशुद्ध? तो ये शब्द बिल्कुल शुद्ध है। मुझे और अभी कहना है, मुझे और अभी कहना है नाम से काव्य किसने लिखा है? तो गिरिजा कुमार माथुर ने लिखा है। गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं कि मुझे और अभी कहना है। ठीक, उन्हीं का ये काव्य है। रसज्ञ रंजन निबंध किसका है? तो रसज्ञ रंजन निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, ध्यान देना है। अब आता है एक और अजनबी। एक और अजनबी नाटक किसका है? तो एक और अजनबी नाटक मृदुला गर्ग का है। एक और अजनबी नाटक मृदुला गर्ग का है। लाखों के बोल सहे, लाखों के बोल सहे कहानी किसकी है? तो अरुण प्रकाश की है। लाखों के बोल सहे कहानी अरुण प्रकाश की है। अगला देखिए कि पंत जी का मूल नाम क्या था? तो पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त है। पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त। खग कुल सा बोल रहा, पंक्ति किस रचना से है? तो ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है और ये पंक्ति लहर से ली गई है कि खग कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। अब आता है अंतिम अध्याय संस्मरण किसका है? तो अंतिम अध्याय संस्मरण लिखा है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने। अंतिम अध्याय संस्मरण किसने लिखा है? तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने। राजगृह में समास बताइए। तो राजगृह में समास होगा संबंध तत्पुरुष। राजगृह में कौन सा समास होगा? तो संबंध तत्पुरुष होगा। द्वादश यश किसका ग्रंथ है? तो द्वादश यश चतुर्भुज दास का है। जिन्होंने हितजु को मंगल लिखा है उन्हीं का है द्वादश यश। ठीक, द्वादश यश किसका है? तो चतुर्भुज दास का है, चतुर्भुज दास। शबनम कहानी किसकी है? शबनम कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी की है। शबनम कहानी किसकी है? तो भगवती प्रसाद वाजपेयी की। पुंडरीक किसका पर्याय है? पुंडरीक किसका पर्यायवाची है? तो ये कमल का पर्यायवाची है। ठीक, पुंडरीक कमल का पर्यायवाची है, ध्यान देना है। अब देखिए कि गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? ठीक, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी कृष्णदास परिहारी ने स्थापित की थी, इसको ध्यान देना है कि गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी कृष्णदास परिहारी ने स्थापित की थी, इसको ध्यान देना है। बहुत ये पूछता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कृष्णदास परिहारी के गुरु का नाम क्या था। ठीक, कृष्णदास परिहारी के गुरु का नाम क्या था और इनके शिष्य का नाम क्या था? कृष्णदास परिहारी के। ठीक, अब देखिए छत्र प्रकाश के लेखक कौन है? तो छत्र प्रकाश के लेखक लाल कवि हैं। छत्र प्रकाश के लेखक लाल कवि हैं। सुजान विलास के लेखक तो सोमनाथ हैं। सुजान विलास के लेखक सोमनाथ हैं, इसको ध्यान देना है। सुजान विलास के लेखक सोमनाथ हैं और छत्र प्रकाश लाल कवि का है।
तो इतने ही प्रश्न सर ने भेजे थे 116 प्रश्न आप सभी के समाप्त हो गए। ठीक, अब हम आप सभी प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। सभी के आंसर भी मैंने बता दिया, जिसने नहीं नोट किया होगा वो नोट कर लेगा वीडियो देख के। और क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, सभी को पता ही है। और जो यूट्यूब पर देखते हैं उन सभी के लिए भी सीरीज आ गई, क्योंकि अब इसके आगे से सर स्टार्ट करेंगे 116 के बाद से ही, तो उसका रिकॉर्डिंग होगा, तो इसीलिए इसको रिकॉर्ड कर दिए हैं ताकि ये प्रश्न छूटे ना। 116 ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पेपर के लिए। सब चुने हुए एकदम प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है, बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा, सारा नोट कर लीजिएगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक, और ये सीरीज आप लोगों के लिए वास्तव में बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे अच्छे इसमें प्रश्न होंगे, तो इसको पढ़ना है, नोट करना है। ठीक, और सर की जो ख्वाहिश है उसको सभी को मिलके पूरा करना है। ठीक, तो हम आप सभी से मिलते हैं अब अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करिएगा।